आज हम बात करेंगे एक ऐसे झूठ के बारे में जो हमारा कैलेंडर बार-बार हमसे बोलता है और हम उसको सच समझ लेते हैं। ये झूठ क्या है? चलिए जानते हैं। तो आपने कई बार पूछा होगा बल्कि काफ़ी लोगों ने पूछा होगा कि इस बार जन्माष्टमी किस डेट की पड़ेगी? होली किस डेट की पड़ेगी? दिवाली किस डेट की पड़ेगी? लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते किसी से आखिर मकर संक्रांति किस डेट की पड़ेगी? क्योंकि मकर संक्रांति ईच ईयर 14 जनवरी को आती है, जबकि दिवाली, होली एंड जन्माष्टमी इनकी डेट चेंज होती रहती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा, ये पूछा कि आखिर हमारी ये जो फेस्टिवल्स हैं इनकी डेट चेंज क्यों होती है जबकि मकर संक्रांति की डेट कभी चेंज नहीं होती? स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करती और बिना क्वेश्चन करे कुछ असम्पशन्स एज्यूम कर लेती है और वो असम्पशन्स क्या होते हैं? वो है कि इंडियंस फेस्टिवल्स आर कन्फ्यूजिंग। इंडियन फेस्टिवल जो भारतीय त्योहार हैं ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। रैंडमली कोई भी डेट एज्यूम कर लेते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस एंड सबसे बड़ा असम्पशन तो ये एज्यूम कर लेते हैं इंग्लिश कैलेंडर इज मोर साइंटिफिक। यस, आज मैं यहाँ प्रूव करूंगा इंग्लिश कैलेंडर से ज्यादा हमारा जो भारतीय कैलेंडर है विक्रम संवत वो बहुत ही हाईली एडवांस्ड है स्पिरिचुअल साइंस में, मटेरियल साइंस में, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में। हर नजरिए से हमारा इंडियन कैलेंडर विक्रम संवत बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा हर ट्रेडिशन में टाइम को अलग-अलग तरीके से मेजर किया जाता है, बड़े वाले टाइम को। तो वहाँ पर कैलेंडर भी अलग-अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। कुछ कैलेंडर सन पर बेस्ड होते हैं, सन को बेस लेकर कैलकुलेशन की जाती है, उनको बोलते हैं सोलर कैलेंडर। कुछ मून को बेस लेके कैलकुलेशन करते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूनर कैलेंडर। हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, वो इन दोनों को साथ में लेके चलता है। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है? यस, डेफिनिटली हो सकता है और अभी मैं आपको प्रूव करूँगा। ओके, तो सबसे पहले सोलर कैलेंडर की बात कर लेते हैं। सोलर कैलेंडर जो कि हमारा मॉडर्न कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको इंग्लिश कैलेंडर भी हम बोलते हैं, ये सन को फॉलो करता है इसलिए ये पूरी तरह से सन पर डिपेंडेंट है, सोलर कैलेंडर बोला जाता है। इसमें अप्रॉक्स 365 डेज होते हैं। तो मकर संक्रांति के पीछे रीजन हम जानते हैं। मकर संक्रांति तो पहले हमें मकर संक्रांति को समझना पड़ेगा। ये संक्रांति वर्ड का मतलब होता है चेंज एंड मकर एक राशि होती है जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो जब सन जो है हमारे स्पेस में, आउटर स्पेस में सन मकर राशि में एंटर करता है धनु राशि से, या इंग्लिश में बोले सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जब एंटर करता है, जिस दिन एंटर करता है उस दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। और ये एवरी ईयर 14 जनवरी को इवनिंग में अभी होता है अप्रोक्स 5:30 पीएम के अप्रोक्स। आप गूगल पर इसको एग्जैक्ट टाइम चेक कर सकते हैं। ओके, तो सिंस मकर संक्रांति एक सोलर इवेंट है, सन पर डिपेंड करता है और हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर है वो भी सन पर डिपेंड करता है, इसलिए डेट्स कभी चेंज नहीं होती हैं। जबकि हमारा जो कैलेंडर है इंडियन कैलेंडर वो सन के साथ साथ मून पर भी डिपेंड करता है। और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जितने भी भारतीय त्योहार हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, होली हो, ये मून पर डिपेंड करते हैं सारे त्योहार। और इसीलिए यहाँ पर एक गैप आता है। कितना गैप आता है, क्यों आता है, उसके लिए भी मैं साइंटिफिक डेटा आपको अभी देता हूँ। हमारे सारे फेस्टिवल मून पर बेस्ड होते हैं और मॉडर्न कैलेंडर सन पर बेस्ड है, इसलिए जो डिफरेंस है डेट्स का वो आ जाता है। इसका मतलब यदि मैं हमारा जो एंशिएंट इंडियन कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, उसमें यदि हम होली, दिवाली, जन्माष्टमी देखें, क्या उसमें डेट चेंज नहीं होती है? बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं। यस, उसमें फिक्स होता है। जन्माष्टमी उसमें ही क्लियर है, अष्टमी को आएगा। दिवाली ये अमावस्या वाले दिन आती है और होली पूर्णिमा वाले दिन आती है, उसमें डेट चेंज नहीं होती। हाँ, उसमें हमें यदि फॉलो करेंगे विक्रम संवत को तो मकर संक्रांति की डेट हमेशा चेंज होगी। क्यों? द लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मून बेस्ड यदि कोई कैलेंडर है और उसमें सन का कोई फेस्टिवल आएगा, सन बेस्ड फेस्टिवल, तो वहां डेट चेंज होगी। मतलब विक्रम संवत में मकर संक्रांति की डेट चेंज होगी और मॉडर्न कैलेंडर में मून पर बेस्ड जो फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, होली, ईद, दशहरा, ये सब जो फेस्टिवल है इनकी डेट चेंज होंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन जानते हैं आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि जो मून बेस्ड कैलेंडर होता है तो मून एक बार में पूरा जो साइकिल कंप्लीट करेगा पूरे साल का, इसमें टोटल 354 डेज काउंट होते हैं। और जबकि सन के बेस जो है ये इसमें 365 डेज काउंट होते हैं। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ सन अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करता है, जबकि यहाँ पर हम मून का सिंगल चक्कर नहीं, क्योंकि सिंगल साइकिल जब कंप्लीट होता है
वो 29.5 डेज में होता है जिसको हम 1 मंथ बोलते हैं। यहाँ 12 साइकिल्स कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 12 साइकिल जो कंप्लीट होते हैं अप्रॉक्स 354 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ एक गैप आ जाता है कितना, 11 डेज का गैप आ जाता है। और यही वो रीजन है कि सारे जो फेस्टिवल्स हैं मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 11 डेज पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यदि फेस्टिवल शिफ्ट होते जाते हैं तो दोबारा आगे क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि हमें करेक्शन करना पड़ता है। यही हमारा इंडियन कैलेंडर की जो जीनियस मेंटालिटी है वो आगे समझ में आती है। क्यों? क्योंकि सपोज यदि हम करेक्शन करें ही ना, यानी कि इंडियन जो कैलेंडर है सन और मून दोनों के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड ना करे, दोनों कंबाइंड मोशन को स्टडी ना करे, ओनली लूनर मोशन को स्टडी करे, तो क्या समस्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हमारा होली का फेस्टिवल होता है वो सर्दियों में पहुंच जाएगा विंटर में, और जो दिवाली फेस्टिवल होता है जो हम सर्दियों में मनाते हैं वो गर्मियों में आ जाएगा। क्या दिवाली को गर्मी में मनाना पसंद करोगे और होली को सर्दी में? मतलब होली यदि सर्दी में आ गई तो होली कैसे खेलेंगे? यस। तो यहाँ पर ये इंडियन कैलेंडर सिस्टम जो वैदिक कैलेंडर विक्रम संवत उसकी जीनियस मेंटेलिटी जीनियस कैलकुलेशन यहाँ आती है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं अकॉर्डिंग टू सीजन हम उसको सेलिब्रेट करें, इसीलिए करेक्शन किया जाता है। सो द जीनियस ऑफ द इंडियन कैलेंडर, इसलिए इसको बोला जाता है ल्यूनी सोलर सिस्टम। मॉडर्न कैलेंडर ओनली सोलर को वर्क करता है, सोलर सिस्टम कहलाता है क्योंकि ओनली सन पर बेस्ड है। लेकिन हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो ल्यूनी सोलर, ल्यूनर प्लस सोलर यानी कि मून प्लस सन दोनों पे डिपेंड करता है। मून के अकॉर्डिंग हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, सन के अकॉर्डिंग सीजन होते हैं, दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, देन रियल जो डेट है वो निकल कर आती है। अब बोलोगे फिर तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता होगा। नहीं, वो डिफिकल्ट नहीं है, मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो कैलकुलेशन भी काफी आसान है, बस प्रॉब्लम यही है किसी ने हमें सिखाया नहीं। हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया ही नहीं जाता, और जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है वो भी मैं अभी इस वीडियो में विद इन 2 मिनट्स बताने वाला हूँ। तो कीपिंग मून एंड सन इन सिंक्रोनाइज, तो अभी हमने बात किया था, जैसे अभी हमने बात की थी कि मून का जो साइकिल है वो 354 डेज का होता है 1 ईयर, सन का 365 डेज का होता है, 11 डेज का गैप आ जाता है, डेट पीछे चली जाती है, लेकिन सीजन चेंज हो सकते हैं इसलिए करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन होता कैसे है? तो इसीलिए हमारे वैदिक कैलेंडर एक और नई चीज लेकर आया जिसको बोला जाता है अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ। क्योंकि 11 डेज एवरी ईयर पीछे जा रहा है तो अप्रोक्स 3 मंथ्स, 2.5 से 3 मंथ्स में क्या होता है, 30 डेज का एक एक्स्ट्रा वाला बैकअप बन जाता है, उसको एक एक्स्ट्रा मंथ बना दिया जाता है जिसको बोला जाता है अधिक मास। तो वो लोग एक्स्ट्रा मंथ अब डिसाइड कैसे करते हैं कब ये एक्स्ट्रा मंथ आएगा? क्या ये भी रैंडमली है? नहीं, ये रैंडमली नहीं है, इसके पीछे भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, तो वो ये है कि जब जो सन की जो संक्रांति है, 2 अमावस्या कॉन्जिक्यूटिव अमावस्या सन संक्रांति होने से पहले आ जाए तब उसको अधिक मास बोला जाता है। आई होप समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, इस पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं जल्दी बनाऊंगा। ओके, तो ये अधिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पिक्चर में आता है, जिससे कि सन और मून में जो भी डिफरेंस आया था वो दोबारा से क्या हो जाता है, रिकैप्चर हो जाता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, आप पिछले 6 साल की डेट्स देखो, आप देखोगे डेट्स 2-3 ईयर्स में कंटिन्यूस पीछे जाती है, एकदम किसी फेस्टिवल की डेट आगे आ जाती है। होली मार्च एंड से लेकर धीरे 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 फरवरी तक पीछे आने को होता है, लेकिन फरवरी में एंटर नहीं कर पाता, सीधे फिर मार्च के आगे कभी कभी अप्रैल में भी पहुंच जाता है। ऐसी है सेम दिवाली के लिए देना, कभी अक्टूबर तक पीछे आते आते कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से नवंबर में पहुंच जाएगी दिवाली। तो ये आपको प्रैक्टिकल होमवर्क करके देखना है और मुझे कमेंट में बताना है क्या ये प्रैक्टिकली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में 11 डेज का गैप 30 डेज यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बराबर हो जाता है, तो वहां अधिक मास का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, इसलिए इसका नाम अधिक मास है, मींस एक्स्ट्रा मंथ। तो सोलर वर्सेस ल्यूनर वर्सेस इंडियन सिस्टम, तो यदि मैं इसको एक ब्रीफ में कंपैरिजन करके बताऊं, सोलर सिस्टम यहाँ पर डेट्स जो फिक्स होती हैं हम बोलते हैं, पर ऐसा रियलिटी है नहीं, क्योंकि कंपैरिजन ही अलग है ना। फेस्टिवल्स मून पर डिपेंड करते हैं, यहाँ सोलर के हम डेट्स को फॉलो करते हैं मॉडर्न कैलेंडर में, इसीलिए। हाँ, पर सन का एक डिपेंड है कि सीजन्स हमेशा सन पर डिपेंड करते हैं, तो हमारा मॉडर्न कैलेंडर सीजन्स के अकॉर्डिंग बना है, ना कि फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग। है ना, साइंटिफिक प्रिसीजन भी होता है। क्यों प्रिसीजन होता है? क्योंकि सूरज बहुत धीरे धीरे मूव करता है एज कंपेयर टू द मून विथ रेस्पेक्ट टू
अर्थ कि सन 365 डेज में एक साइकिल कंप्लीट करता है जबकि मून ऑलमोस्ट 30 डेज में वन साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ये लूनर सिस्टम मतलब मून पर डिपेंड होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, आखिर हम फेस्टिवल मून पर के बेसिस पर ही क्यों बनाते हैं? फेस्टिवल की डेट से मून पर ही डिपेंड क्यों होती है? बिकॉज फेस्टिवल कोई रिचुअल नहीं है, वो हमारे इमोशंस कनेक्टेड हैं। और इमोशन से डायरेक्टली कनेक्शन किसका होता है? मून का, सन का नहीं होता है। तो अलाइन विद द इमोशंस और नेचर की अडेप्टेबिलिटी भी रहती है। तो इसलिए हमारे जो रिचुअल्स हैं, इमोशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सब मून पर बेस्ड होते हैं। और इंडियन सिस्टम क्या करता है? इंटेलिजेंटली दोनों सोलर सिस्टम, ल्यूनर सिस्टम दोनों को कंबाइन करता है। और ये क्या है? एंशिएंट है बट एक्यूरेट है, होलिस्टिक एंड एडेप्टेबल है। मतलब जब हमारे इमोशंस मून कंट्रोल होंगे, इमोशंस उस तरह के होंगे जैसा फेस्टिवल हम मनाना चाहते हैं, और वो सही सीजन में पड़ना चाहिए, इसलिए दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। अब यदि हम बात करें कि आखिर ये हमारी रियल लाइफ में मैटर ही क्या करता है कि हमें फेस्टिवल सन और मून दोनों कंबाइन करके बनाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना है तब, या फिर इंडियन कैलेंडर को फॉलो करना है तब हमें बनाना है, जैसी जिंदगी चल रही है चलने देते हैं? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप आ जाता है। वो क्या है? जो सन है वो हमारी एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चर कंट्रोल करता है सन के अकॉर्डिंग। सीजन के अकॉर्डिंग ही हम क्रॉप्स को डेवलप करते हैं ना, एग्रीकल्चर होता है। सीजन डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हम उगाते हैं। सिमिलरली जो मून है वो हमारे नेचुरल जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, बॉडी साइकिल है, टॉक्सिफिकेशन हमारा जो होता है, नॉट इंसानों का कि इनफैक्ट जो कीड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब का भी होता है। तो इन सबको कंट्रोल करता है, इवन ओशन टाइड्स को भी कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं, वो इंडियन फेस्टिवल्स हम कब मनाते हैं? जब हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल, हमारा मेंटलिटी, हमारे इमोशंस उस फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर होते हैं, और नेचर जब वो सीजन के साथ उस फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर होता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हम नेचर के रिदम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम वैदिक कैलेंडर को फॉलो करना चाहते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बोलते हैं यदि हम नेचर के रिदम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक सिचुएशन देना चाहता हूँ, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लेट अस थिंक लाइक रिसर्चर फॉर अ मोमेंट। एक रिसर्चर की तरह आपको सोचना है, व्हाई वुड फार्मर्स नीड सन बेस्ड टाइम? आखिर फार्मर्स को सन बेस्ड टाइम की ही नीड क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वुड फास्टिंग फॉलो मून साइकिल्स? यानी कि एकादशी, जन्माष्टमी, ये सब जो फास्टिंग है मून पर ही डिपेंड क्यों करती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इज फिक्स टाइम ऑलवेज बेटर? जैसे मकर संक्रांति हमेशा फिक्स डेट पे आती है, क्या ये बेटर है? केवल मॉडर्न कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं और सारे दिवाली वगैरह इन सब की भी हम फिक्स डेट कर दें, क्या ये बेटर रहेगा? इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं? कमेंट्स में देने। और यदि आंसर नहीं पता, सोचो, फिर भी नहीं पता, देन कमेंट में आप बताओ कि आप इनके आंसर जानना चाहते हो। मैं इस एक-एक क्वेश्चन पर डिटेल में साइंटिफिक रीजन के साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। पर मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें? क्या आप खुद से इसके आंसर ढूँढ पाओगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो लास्ट एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं। आज हमने क्या-क्या सीखा कि फेस्टिवल डेट चेंज क्यों होती हैं? क्योंकि वो मून को फॉलो करते हैं। मकर संक्रांति फिक्स क्यों? क्योंकि वो सन को फॉलो करता है, लाइक मॉडर्न इंग्लिश कैलेंडर। एंड द इंडियन कैलेंडर इज नॉट रैंडम, इट इज डीपली लॉजिकल। जो इंडियन कैलेंडर है हमारा विक्रम संवत, वो रैंडम नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। एंड अवर एंसेस्टर डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेडिशन, दे ऑब्जर्व नेचर केयरफुली। इन्होंने ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, उन्होंने इस नेचर को बहुत अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व किया एंड देन हमें रास्ता दिखाया नेचर के अकॉर्डिंग रिदम में आगे बढ़ने का, हमारी फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए। ओके, तो लास्ट पॉइंट जो कि हमें याद रखना है वो क्या है? आवर एंसेस्टर डिड नॉट जस्ट काउंट डेज, दे अंडरस्टूड टाइम इटसेल्फ। उन्होंने केवल दिन काउंट नहीं किया हमारे मॉडर्न कैलेंडर की तरह, बल्कि उन्होंने समय को जाना। आखिर ये समय क्या होता है? यदि आपको जानना है समय को और डिटेल में, टाइम आखिर है क्या, कैसे बना, कैसे फंक्शन करता है, इसको डिटेल में आप जानना चाहते हो, तो आप टाइम लिखकर और बताओ कि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो। आप ये कमेंट कीजिए। मैं टाइम पर भी एक बहुत अच्छा मजेदार वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा वीडियो आपने उस टाइम को उस नजरिए से कभी देखा ही नहीं होगा, स्क्रिप्चर साइंटिफिक वे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।